आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, तापन के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ना, कौन सा एक सही नहीं है ये हमें बताना है इन चारों कथनों में। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं चौथे कथन पर। किसी धातु के तार का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई बढ़ती है। हाँ, तो ये तो हम जानते हैं, है ना, ये कथन होगा हमारा सत्य। क्यों सही होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी धातु के तार में, है ना, किसी भी धातु के तार में हम जब हम ताप देते हैं, है ना, या फिर उसे गर्म करते हैं, तो हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें प्रसार होता है कुछ इस प्रकार से। और किसके कारण होता है? तो वह ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है ना। मान लीजिए ये कोई धातु की तार है ना, या फिर कुछ छड़ है। अब इसे मान लीजिए हम गर्म कर दें, इस प्रकार से क्या कर दें, गर्म कर दें, तो इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है ऊष्मीय प्रभाव। तो ये हमारा सही कथन हो गया। तीसरा देखिए, दो रेल पटरियों के बीच तापन के कारण होने वाले प्रसरण की गुंजाइश, है ना, ये गुंजाइश रखने के लिए थोड़ा अंतराल रखा जाता है। हाँ, अब ये हम भी जानते हैं इसे, है ना, क्या होता है। देखिए, रेल की पटरी हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, ताप जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है ना, गर्मी के दिनों में जो है क्या बढ़ जाता है, ताप जो है बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, हम जानते हैं कि जो धातु होती हैं, धातु तथा लोहे से बनी वस्तुएं, है ना, उसमें क्या होता है, प्रसारण होता है। अभी हमने देखा धातु के तार में, तो इसमें क्या होता है, उसमें प्रसार होता है। अब उसमें प्रसार जब होता है, तो मान लीजिए रेल की पटरियों में अगर क्या नहीं दिया जाए, कुछ गैप नहीं दिया जाए, है ना, यहाँ पे कुछ इसके बीच में क्या नहीं दिया जाए, जगह नहीं दिया जाए। इस प्रकार से मान लीजिए रेल की पटरी थी, अब इस पे इस प्रकार से जगह थोड़ा सा दे दिया गया। तो मान लीजिए अगर गर्मी के कारण, है ना, गर्मी के दिनों में अगर ये बढ़ भी जाता है, ये जगह जो है, तो इस एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, ये टक्कर नहीं मारेंगे, मतलब ये ऊपर नहीं उठेगा, है ना, इस प्रकार से ऊपर नहीं उठेगा। ये जो बीच का जो खाली स्थान है वो जो है भर जाएगा। अगर मान लीजिए वही क्या होता, पूरी तरीके से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता, अगर रेखीय प्रसार होता उसमें प्रसार के कारण, तो यहाँ जो धातु है वो ऊपर आके अटक जाता और रेलगाड़ी को बाधा होती चलने में। ठीक है, तो यह भी कथन क्या हुआ, सही हुआ कि हमें जो है तापन के गुंजाइश के कारण जो है रेल पटरियों के बीच क्या कर दिया जाता है, कुछ खाली स्थान, थोड़ा अंतराल रखा जाता है। ये भी सही हुआ। दूसरा देखिए, पारा तापमापी तापन के कारण प्रसरण होने के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। हाँ, तो देखिए ये भी क्या होगा, ये भी सत्य होगा। हम जानते हैं कि जो तापमापी हम देखते हैं, है ना, उसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब जैसे ही हम अपने शरीर के नज़दीक या किसी गर्म चीज़ पर रखते हैं, ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है इस प्रकार से नीचे में। ठीक है, तो जैसे ही कुछ गर्म वस्तु के संपर्क में आते हैं, तो ये पारा जो है ऊष्मीय प्रसार के कारण क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, और हमें क्या पता चलता है, कितना तापमान है उस वस्तु का, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो यह भी क्या है, सही है। अब देखिए पहले विकल्प में, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक समान प्रसरण होता है। तो देखिए ये कथन जो है यह बोलना चाह रहा है कि किसी बर्फ को जब हम पिघलाएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक समान प्रसरण होगा, मतलब एक समान वह बर्फ जो है पिघलेगी, है ना, उसका ताप एक समान कम होगा 4-4 डिग्री के अंतराल में, जो कि पूर्णतः क्या है, नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय हो, है ना, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ ऐसी तापमान युक्ति लगा दें जिसमें सिर्फ 4 डिग्री का हम अंतर दें, तो ये हो सकता है। लेकिन क्या बोला है कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है और एक समान प्रसरण होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम तापन को कभी ज़्यादा गर्म कर दें, मतलब जो तापन युक्ति होगा, मान लीजिए इस बर्फ को पहले ज़्यादा गर्म करें, कभी हम वातावरण में छोड़ दें, तो वातावरण में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आराम से पिघलेगा।
ठीक है। अगर कोई तापन युक्ति से इसका ताप बढ़ा दे, ठीक है, तो क्या होगा, बर्फ जल्दी पिघलेगा, मतलब 4 डिग्री से जल्दी पिघलेगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है, एक समान नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा क्या होगा, अलग अलग तापमान से बर्फ जो है पिघलेगा, है ना। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक है। ये कथन जो है सही नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।